नमस्ते दोस्तों मेरी लैब अभी ख़त्म हुई है और अभी है वीएसएम का दीपावली महोत्सव। हम दीपावली सेलिब्रेट करेंगे अभी वीएसएम की पूरी फैमिली के साथ। और दीपावली हर साल ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, साथ में मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और अभी शिशु मंदिर में हो रही है दीपावली सेलिब्रेशन और अभी आपको दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है? ओके। अंधकार, darkness that is there outside, but it is equally important to understand कि हमारे अंदर जो छुपे हुए अंधकार में जो छुपी हुई नेगेटिविटीज़ हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करें और उनको भी धीरे धीरे रिमूव करने के लिए लाइफ में एफर्ट्स करें। बढ़िया। वन मोर पर्सन, कोई एक व्यक्ति और। नमस्ते सभी को। जो एक पर्सपेक्टिव कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि हम जो जितने भी फेस्टिवल्स मनाते हैं, जितने भी त्यौहार मनाते हैं, वो एक हमारे कल्चर का पार्ट है। वो सिर्फ एक रिलीजियस बिलीफ से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। हमारा देश ऐसा है कि मुसलमान भी दिवाली मनाता है, सिख भी दिवाली मनाते हैं, क्रिश्चियन भी दिवाली मनाते हैं। भले ही वो पूजा ना करते हो, पर किसी न किसी रूप में उनकी प्रैक्टिस को, भले ही पटाखे जलाते हो, वो लाइट्स लगाते हैं, वो दिए जलाते हो, वो मिठाई खाते हो, वैसे कोई ना कोई काम ज़रूर करते हैं जो एक तरह से दिवाली की हमारी एक्टिविटी से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक एकता का सिंबल है। जो त्यौहार हैं, ये जो जितने भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, वो हमारे कल्चर का सिंबल है, क्योंकि वो एज अ सभ्यता हम करते हैं। एज हम लोग एक हैं, हम लोग एक देश से बिलोंग करते हैं, एक माँ भारती के सुपुत्र हैं, तो इसलिए हम करते हैं। उसमें हमारे रिलीजियस बिलीव्स या हमारी आस्था का विषय नहीं है, बल्कि एक एकता का विषय है, एक हमारे सबके जुड़े रहने का। हम सब आज इकट्ठे हुए हैं, तो हम शायद अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स में मानते होंगे, पर हाँ, हम एक कल्चर की तरह एकत्रित हुए हैं। तो ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है। अपने कल्चर में जितने भी त्यौहार हम मनाते हैं भारतवर्ष में, वो सभी एक कोई फिक्स डेट से नहीं मनाते, हिंदू तिथियों के हिसाब से मनाते हैं। तो जानते हैं कौन से हिंदू माह में दीपावली का त्यौहार आता है? कार्तिक मास को आता है। और कौन सी तिथि को आता है? अमावस्या अमावस्या में आता है। अच्छा, पक्का या पूर्णिमा को आता है? अमावस्या को आता है। चलिए, तो कृष्ण पक्ष में आता है। पक्का? कृष्ण पक्ष में नहीं आता। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोई पता है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अंतर क्या होता है? कृष्ण पक्ष के 14वें दिन अमावस्या होती है। कृष्ण भगवान काले थे, सांवले थे। The symbolism wise, because it was dark into color, so कृष्ण पक्ष is when there is no moon. आप स्टार्ट से लेकर नो मून तक जाते हैं और फिर उसके बाद 1 से लेकर फुल मून तक जाते हैं, दैट इज शुक्ल पक्ष। तो कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए, बड़े इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो जब दीपावली मना रहे हैं तो कौन से माह की कौन सी तिथि को दीपावली मना रहे हैं, ये जानना समझना भी। We do is ritual, and there is an essence behind that ritual. There is a story behind it, and that actually binds the culture. तो होली के कॉन्टेक्स्ट में इसी प्रकार की जो प्रतीकात्मकता है, दीपावली की भी अपनी एक सिंबोलिज्म है। प्रतीकात्मक दीपावली लाइट से जुड़ता है, प्रकाश से जुड़ता है। अब प्रकाश और अंधकार के बीच के संघर्ष के बीच में प्रकाश की विजय का प्रतीक है। और ये कहते हैं, हम मानते हैं कि अंधेरा को प्रकाश की कमी होती है, जिसको अंधेरा कहते हैं। और ये जो होता है लाइट और डार्कनेस के बीच का वॉर, ये हमेशा चलता रहता है। एक रिलीजन है जिसमें कि दो कॉन्सेप्ट मानते हैं, एक अहुर मजहब है और एक अहरिमन। सुना है सब पेशेंस में ऐसा कहते हैं, अहुर मजहब और अहरिमन की दो पावर्स हैं। और जो हम कुछ अच्छा कहते हैं तो अहुर मजहब की शक्ति बढ़ती है, और अहुर मजहब और अहरिमन के जो संघर्ष है, यही जीवन है। यानी जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्सेस के बीच का जो संघर्ष है, यही जीवन है। तो दीपावली जब कहते हैं तो वो भी इसी प्रकार से लाइट और डार्कनेस के बीच का स्ट्रगल है। और जैसा बताया, कहा भी कि ये अपने अंदर जो होता रहता है। एट टाइम्स क्या होता है, नेगेटिविटी होती है अंदर में। एट टाइम्स आदमी पेसिमिस्ट हो जाता है, एट टाइम्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, एट टाइम्स लगता है कि सब बेकार है, ऐसी फीलिंग आती है, होपलेस होने लग जाता है। लेकिन फिर उस वॉर में हम जीतते हैं। हम यानी जो हमारा पॉजिटिव इंस्टिंक्ट है वो जीतता है, जो कहता है लाइफ, जो कहता है वे ऑफ होप, जो कहता है आखिर जीतना है, कुछ नहीं, सभी रास्तों से सब कुछ अच्छा हो सकता है। ये जो ट्रस्ट है, ये फेथ है, उस फेथ के लिए लड़ना और उसके बाद आगे बढ़ना, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दीपावली इज ऑल अबाउट। सो इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ बहुत बड़ा टारगेट है।
इट्स ए क्वेश्चन ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया के तमाम सारे देशों की यही कहानी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें मिला है तो हम खुश हैं, लेकिन हमें मिला है तो उसको मिलने में जितने लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है उसके प्रति रिपे करने की हमको भावना नहीं है। इसके कारण सारी समस्या है। बहुत पहले उपनिषदों में लिखा, ईशावास्योपनिषद में एक श्लोक है, कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताम। तेन त्यक्तेन भुंजिताम जो शब्द है, इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। स्वामी विवेकानंद का बड़ा प्रिय श्लोक है, ये बहुत बार अपने उद्बोधनों में बोलते हैं। ये तेन त्यक्तेन भुंजिताम का मतलब होता है त्यागपूर्वक भोग करो। वो कहते हैं कि भगवान ने ईशावास्यम इदम सर्वम, इस पूरे सृष्टि को भली भांति चलाने के लिए ईश्वर ने प्रचुरता से सारे संसाधन दिए हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई डिप्राइव नहीं रहेगा, एक शर्त है, और उस शर्त को बोला ईशावास्योपनिषद में तेन त्यक्तेन भुंजिताम, मतलब त्यागपूर्वक भोग करो। अपने हिस्से का अगर तुम रखोगे तो कहीं कोई समस्या नहीं है, सभी के सभी आराम से पल जाएंगे। लेकिन यदि संचित ज़्यादा करेंगे तो कोई तो वंचित रहेगा। और समस्या यही है कि कहीं बहुत संचित होते हैं तो कहीं वंचित होते हैं। दिस इज हाउ एक्चुअली डिस्पैरिटीज इमर्ज। स्टिल हमारे लिए दिवाली का क्या मायने है वो सबसे पहले समझना जरूरी है। और मायने हर किसी के लिए यही होने चाहिए कि त्यौहार अगर हमारा है तो उस इंसान का भी है जिसके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, हम रिसोर्सेज को शेयर करें। इसीलिए हम भारत माता का ये भारत माता को इसलिए बनाते हैं। और जहाँ ज़्यादा है वहाँ मेरा भी है। तो ये हम पहले से सुनते हुए आ रहे हैं कि राम जी घर वापस आते हैं, वो साल का सबसे असली शाम है, उस दिन मनाया जाता है, उससे शाम मनाई जाती है। तो फिर खुशियाँ और खुशियों के लिए उजाले के साथ मनाया जाता है। पर जैसे हम विवेकानंद प्रधानमंत्री के मेंबर्स हैं, थोड़ा अलग दिन से हटके भी सोचना है और हटके भी करना है। तो मैं तो इसको इस तरीके से लेती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि बाहर के अंधेरे को ही हम बता रहे हैं, दिया जला रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं। ऐसे भी ले सकते हैं कि अपने मन के अंधेरे को दिखाने के लिए अगर हमारे मन के अंदर उजाला है तो बाहर जितने भी रास्ते हैं कोई ना कोई सिचुएशन कैसी भी आएगी, वी कैन हैंडल। अपने जो विचार हैं, विवेकानंद जी के विचार हैं, गुरुओं के विचार हैं, उनको लेकर चलते हैं। अगर उस दीप को अपने मन के अंदर जलाए रखते हैं तो हर सिचुएशन में हमारे काम है। दोस्तों, आज शिशु मंदिर पंतनगर में विवेकानंद स्वाध्याय मंडल ने अपनी पूरी टीम, जो कि पूरा PSM का परिवार है, विवेकानंद स्वाध्याय मंडल का परिवार है, सभी ने दीपावली पर्व, जो कि उजालों प्रकाशों का त्यौहार है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया। सभी सदस्य, जो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, जितने भी सर मैम हैं, सभी वहाँ जितने भी सदस्य हैं सभी आए थे। सभी ने साथ में मिल के दीपावली का पर्व सेलिब्रेट किया। साथ में हम सभी के गुरु, पूर्व डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री शिवीन सर जी एवं अम्मा जी एवं अमन सर, श्वेता मैम, सभी आए थे। सभी महानुभावों ने अपने विचार रखे। वहाँ हमारे देश भारत का नक्शा बनाया गया। अपने देश भारत के नक्शा जो वहाँ बना हुआ था, हम सभी ने भारत के नक्शे में साइड पर सब खड़े थे, सभी ने मोमबत्ती हाथ में ली और जलाई और माँ भारती को नमन किया। हमने भारत के नक्शे के जो साइड में है सब में मोमबत्ती लगाई, जैसे कि आप देख रहे हो अभी सर सबको बता रहे हैं। और सब ने मोमबत्ती लगाई और मोमबत्ती हमने भारत के नक्शे के कोने कोने पे रखी और अब माँ भारती को नमन किया, माँ भारती को याद किया। अभी आगे शिवेन सर ने, हमारे गुरुजी ने अपने कुछ बातें रखी हैं, कुछ विचार रखे हैं, तो आप सुनिएगा। क्लोज योर आईज, इस प्रकाश को बंद आँख से देखो। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर अ व्हाइल, बंद आँख से इस प्रकाश को देखो। और जो कहते भारत माता यानी मदरलैंड, उसका ध्यान करो। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हमारे पूर्वजों की भूमि, हजारों सालों की भूमि, और कभी सोने की चिड़िया थी, सारी दुनिया को प्रकाश देती थी। अभी किन्हीं भी कारणों से थोड़ी समस्याएं हो गई हैं। वैसे भारत माता को देखो, रियलाइज करो भारत माता को एक बार, और जो बातें हुई एक कन्विक्शन क्रिएट करो। फिर से भारत माँ वैसी चाहिए जैसी पहले थी, सारे विश्व को प्रकाश देने वाली भारत माँ, वैभवशाली भारत माँ, दुनिया में सबके सामने सिर उठाकर खड़ी हुई भारत माता।
जिसमें कोई डिप्राइव नहीं है, कोई वंचित नहीं है, कोई अशिक्षित नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसी भारत माता चाहिए। ये दो हिस्सों में बटी हुई भारत माता नहीं चाहिए, हैव्स और हैव नॉट्स नहीं चाहिए देश में। यहाँ सारे हैव चाहिए, सबके सब संपन्न चाहिए, सभी शिक्षित चाहिए, सभी रोजगार के साथ युक्त चाहिए, सबको चेतना चाहिए, ऐसी भारत माता चाहिए। परम वैभव तक ये भारत माँ अपनी जाए, इस भाव को अपने आंखों के आगे में करो, वैसी भारत माँ चाहिए जिसको हम कहते हैं विश्व गुरु भारत। तो ऐसे विश्व गुरु के स्थान पर बैठा हुआ भारत इस बात का ध्यान दे, और इस बात को ध्यान करते हुए इसी कन्विक्शन को, क्योंकि सब भावनाओं का खेल है, इसी भावना को मन में धारण किए हुए अपने अपने कैंडल्स, अपने अपने प्रकाश को इस भारत माता को समर्पित करना। पुट योर लाइट्स एज अ पॉइंट ऑफ योर कन्विक्शन टू दिस भारत माता। तो इसको भारत माता को समर्पित करें। तो जहाँ भी इच्छा होती है इस पूरे भारत में आप अपने अपने कैंडल्स पुट अप करें। सभी ने मोमबत्ती जलाई और हमारे देश भारत के नक्शे के साइड में रखी और माँ भारती को नमन किया, अपने देश भारत को नमन किया। सभी बहुत खुशी दिखाई दी, सभी एक दूसरे को दीपावली की बधाई दे रहे थे और मिष्ठान वितरित हुए वहाँ। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। आगे हमारे मित्र जतिन राठी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सभी जितने भी हम विद्यार्थी हैं, सभी ने, हमारे मैम ने, हमारे सर ने, हमारे गुरुजी ने, हमारे जितने भी सीनियर सर हैं, मैम हैं, अम्मा जी हैं, सभी साथ में थे और सभी ने अब माँ भारती को नमन किया, भारत हमारे देश को नमन किया। सभी ने भारत के नक्शे के कोने पर मोमबत्ती लगाई। सभी बहुत खुश थे और सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। सभी